पीर का जो मौक़िफ़ होता है उस मौक़िफ़ के ऊपर सख्ती से कायम रहे। आज लोगों ने वीडियो वगैरह के मामलात में क्या बताया मालूम है कि जैसे ताज शरिया है, मुफ्ती मुजीब शब साहब क़िबला ये मना कर रहे थे, बोले कि वो उनका तक़वा है, एहतियात करते थे। इन लोगों को इतना पता नहीं है कि जहां पर एहतियात होती है ना तो आदमी खुद एहतियात करता है, दूसरों को हुक्म नहीं देता है। एहतियात का क्या मतलब होता है? यानी जायज हो जैसे कि हुजूर मुफ्ती आज़मीन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला और हुजूर मुहद्दिस आज़मीन रहमतुल्लाहि तआला अलैहि कि इन दोनों का मामला एक जगह पर चाय का मसला आया। मैं समझाना चाहता हूं, एक जगह पर चाय का मसला आया तो मस्जिद के अंदर हुजूर मुहद्दिस आज़मीन ने चाय को नोश फरमाया, सरकार मुफ्ती आज़मीन ने न पी। तो नहीं पी तो लोगों ने सवाल किया कि हुजूर आपने चाय पी ली, हजरत ने क्यों नहीं पी? तो हजरत ने ऐसे चाय होठों से लगाते हुए फरमाया कि ये जो मैं पी रहा हूं ना वो फतवा है और ये जो नहीं पी रहे हैं वो तकवा है। अगर फतवा इसी पर होता तो बचने के बारे में कहते हैं सरकार मुफ्ती आज़मीन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ये गैर मुस्लिम के घर का बनाया हुआ नहीं खाते थे। होटल वगैरह गैर मुस्लिम के घर पे अगर बनता ना तो आप नहीं खाते थे। जायज का फतवा ही है, खा सकते हैं, लेकिन ये कि मुफ्ती आज़मीन नहीं खाते थे तो जब आप एहतियात करते थे ना तो कभी आपने बयान में ये नहीं कहा कि गैर मुस्लिमों के घर का खाना नाजायज है, इसको एहतियात कहते हैं। अब यहाँ पर हुजूर ताजुश शरिया ये फरमाते हैं कि वीडियो ये नाजायज व हराम है। मुफ्ती मुजीब शब साहब क़िबला यहाँ पर बेशुमार लोग गवाह होंगे कि बारहा एक मर्तबा तो मैंने खुद अपने कानों से ये सुना कि चिढ़कर आपने ये फरमाया था भाई ये हराम है, हराम है, हराम है। कई बार हम कह चुके, तो जब हजरत ने ये फरमा दिया तो अब चाहे ताजुश शरिया के मुरीद हो, चाहे मुफ्ती मुजीब शब के मुरीद हो, चाहे किसी भी सिलसिले से ताल्लुक रखते हो, चाहे ताजुश शरिया का खलीफा हो, चाहे मुफ्ती मुजीब शब साहब का खलीफा हो, अब खलीफा को भी देखा जाएगा, मुरीद को भी देखा जाएगा। तो याद रखें कि खलीफा और मुरीद ऐसा होना चाहिए कि अपने मुर्शिदे इजाजत का एहसान मानते हुए उनका जो मौक़िफ़ है उसी मौक़िफ़ पर अमल करते हुए लोगों को भी हराम से बचाने की कोशिश करें, लोगों को भी हराम से बचाने की कोशिश करें। क्योंकि पीर की जो एक अलामत कही गई ना, मैंने मुफ्ती आज़मीन की सवाने में कभी पढ़ा था, किसी बड़े आलिम ने एक जुमला लिखा था। आखिरी बात आपके सामने अर्ज करूं कि पीर के बारे में सच्ची मोहब्बत की जो अलामत कही गई वो ये कि वली के बारे में तो आप जानते हैं ना, जिसे देखें और खुदा याद आए, एक अलामत ये बताई गई। तो हमारे बड़ों में से किसी ने नसीहत करते हुए कहा था कि पीरी मुरीदी के ताल्लुक को अगर रिश्ते को अगर समझना है ना तो इस चीज को याद रखें कि वली उसे कहते हैं जिसे देखकर अल्लाह याद आए, और सच्चा मुरीद उसे कहते हैं जिसे देखकर पीर याद आए। सच्चा मुरीद उसे कहते हैं जिसे देखकर पीर याद आए। लिहाजा दोस्तों अहले सुन्नत व जमात पर कायम रहें और इस चीज को हमेशा याद रख के चलें कि हमारा सबसे पहला जिम्मा यह है कि हम मुतसल्लिफ सुन्नी बने।